हजरत हज़कील कौन थे? कैसे उन्होंने 4000 मरे हुए लोगों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा होते देखा? हजरत हज़कील के वफात के बाद बनी इसराइल ने ताबूत सकीना क्यों खो दिया? जानिए तारीख इस्लाम के इस एपिसोड में हजरत हिस्कील कौन थे। जब हजरत कालिब बिन युफना का इंतकाल हुआ तो उनके बाद यशुआ के बाद हजरत हिस्कील बिन बूजी बनी इसराइल के नबी बनाए गए। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने इन लोगों पर गौर नहीं किया जो मौत के खौफ से अपने घरों से निकल गए थे और उनकी तादाद हजारों में थी? अल्लाह ने उनसे कहा, मर जाओ, फिर उन्हें दोबारा जिंदा किया। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। सलफ के उलमा कहते हैं कि ये लोग बनी इसराइल के जमाने के एक शहर के रहने वाले थे। उनकी जमीन का मौसम उनके लिए साजगार नहीं था और वहां एक वबा फैल गई थी। इस शहर की आबादी तकरीबन 70,000 थी। अमीर लोग वबा से बचने के लिए शहर छोड़कर दूसरी जगह चले गए, लेकिन गरीब लोग वहीं रह गए। जब वबा फैलती गई और लोग मरने लगे तो बाकी लोगों ने सोचा कि अगर वो भी शहर छोड़ देते तो शायद बच जाते। इसके बाद उन्होंने इरादा किया कि अगर दोबारा कोई वबा आई तो वो शहर में नहीं रहेंगे। फिर जब दोबारा वबा फैली तो वो सब अपने घरों को छोड़कर बायाबान की तरफ निकल गए। आखिरकार वो एक जरखेज वादी में पहुंचे और उसके दोनों किनारों के दरमियान फैल गए। फिर अल्लाह ताला ने उन पर 2 फरिश्ते भेजे, एक वादी के निचले हिस्से से और दूसरा ऊपर वाले हिस्से से। फरिश्तों ने एक चीख मारी और सब लोग एक ही वक्त में मर गए, जैसे एक आदमी की मौत हो। बाद में उन्हें एक और जगह मुंतकिल कर दिया गया जहां उनके गिर्द दीवारें और कब्रें बनाई गईं। वक्त गुजरता गया, उनके जिस्म गुल सर गए और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। कुछ अरसे बाद एक काफिला इस रास्ते से गुजरा। उन्होंने इन बिखरी हुई हड्डियों को देखा। रास्ता साफ करने के लिए इन हड्डियों को एक तरफ जमा कर दिया। बहुत अरसे बाद बनी इसराइल के एक नबी जिनका नाम दूहज हजरत हिस्कील था वहां से गुजरे। जब उन्होंने इन इंसानी हड्डियों को खराब हालत में देखा तो वो बहुत गमगीन हुए और रोने लगे। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, जैसे तूने उन्हें मौत दी है वैसे ही उन्हें दोबारा जिंदा कर दे ताकि ये शहर फिर आबाद हो जाए और तेरे मानने वाले और बंदे बढ़ जाएं। अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ और फरमाया, ऐ नबी, क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें दोबारा जिंदा कर दूं? नबी ने अर्ज किया, जी हां, ऐ मेरे रब। फिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और हुक्म दिया कि वो कहें, ऐ सड़ी गली हड्डियों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम पर गोश्त, रगें और जिल्द चढ़ जाए। ऐसा ही हुआ और हजरत हिस्कील ये मंजर देखते रहे। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ जानो, तुम अपने अपने जिस्मों में वापस आ जाओ। फिर वो सब जिंदा हो गए। इर्द गिर्द देखा और बोल उठे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता, यानी तू पाक है अल्लाह, तेरी ही हमद है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो लोग दोबारा जिंदा किए गए उनकी तादाद 4000 थी, जबकि बाज के नजदीक वो 9000 थे। फिर वो सब अपनी कौम के पास वापस गए जिन्हें मालूम था कि ये पहले मर चुके थे। उसके बाद वो अपने मुकर्ररा वक्त तक जिंदा रहे। मोहम्मद